तैयार है, जरा सा वीडियो देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, गाड़ी आपकी जो उसकी फुटेज चल रही है, जरा सा एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। फर्स्ट वीडियो है। हाँ, आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें जो गाड़ी की वीडियो इस वक्त चल रही है। ये बेसिकली जो जिसमें बीच में जितने भी पिक्चर्स हैं ये हमारी प्रीवियस पार्टिसिपेशन की है, जो कि 2009 और 2010 में हुई थी। और जो टीम्स बेसिकली जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जितने भी अपकमिंग जूनियर्स थे लाइक अस, ताकि वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकें और इस चीज़ को हर साल बेहतर से बेहतर बना सकें। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो पार्टिसिपेशन वाज मोटिव कि हम पार्टिसिपेट कर लें तो बहुत बड़ी बात है, बट अब हम इस लेवल पे वी आर थिंकिंग ऑफ विनिंग कि हम लोगों ने इस चीज़ को विन करना है। सही सही, चलें जी, ये तो थोड़ी सी गाड़ी की एक्सप्लेनेशन थी जो आपको बताई गई और किस तरह से जो अब नेचुरली अभी तो पार्टिसिपेट करेंगे उसकी तस्वीरें प्रीवियस पिक्चर्स भी हो सकती हैं। हमने आपको प्रीवियस पिक्चर्स दिखाई क्योंकि जो अभी वाली है वो जब इंशाल्लाह आप लोग पार्टिसिपेट करके वापस आएंगे तो एक दफा फिर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा और फिर आप आके यहाँ पर इंशाल्लाह कोई चीज अचीव करके आएंगे तो उसको आप डिस्कस भी करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे वर्किंग की। मैं मार्केटिंग की बात कर रही थी, आप तो मार्केटिंग में हैं, आप बोलते बड़ा कम कम है, मुझे तो लग रहा है राफे मार्केटिंग में कम कम बोलते, कैसे मोटिवेट करते हैं, इतना आराम हो जाता है वो। हाँ? जब बोलने की बारी आती तो बोल लेते हैं। अच्छा, जब बोलने की बारी आती तो बोलने ही हो जाता है। गुड, ये भी अच्छी बात है कि जब बोलने की बारी आती है तो हम बोलते हैं। आप चारों के अलावा और भी लोग हैं आप लोगों के साथ? We are about 13 टीम मेंबर्स हैं दोनों टीम्स में मिला के। 6 in urban and 7 in prototype। तो हम 13 प्लस हमारे एक फैकल्टी एडवाइज़र भी हैं जो कि एसोसिएट हैं इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे साथ, और जो हमें प्रॉपर जो हमारी पूरी गाइडेंस होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वही करते हैं। ऑल्सो कॉलेज से सारे फाइनेंसेस अप्रूव कराना और ये सारे काम जो होते हैं वो करते हैं, वो हमें नहीं इसमें पढ़ने देते। वो हमें कहते हैं तुम लोग बस काम करो, ये सारा काम मेरा है। तो ही इज रियली सपोर्टिव। तो इससे एक चीज हो जाती है ना कि आप मेंटली बड़े रिलैक्स होते हैं। जी बिल्कुल, आपको हर जगह पे नहीं देखना पड़ता कि इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, उससे ही होती है कंसंट्रेशन ब्रेक होती है, आप एक चीज पे कंसंट्रेट करें। टीम वर्क का मकसद यही होता है कि आप चीजों को डिवाइड कर दें, इनका काम कुछ और हो जाए, आपका काम कुछ और हो जाए, उनका काम कुछ और हो जाए, ताकि सब लोग मिलके जो है एक सिस्टम को चला सकें। मुझे ये बताइए, टीम जब बनती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मिजाज आपसे नहीं मिलता, जहन नहीं मिलता, तो उसमें डिस्प्यूट आते हैं, ऐसा होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं? जी बिल्कुल। कौन सॉल्व करता है? टीम लीडर सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फिर इन दोनों से ही पूछूं। हाँ जी, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएं। बस सबको काम करना पड़ता है, काम करके लेकर चलना पड़ता है। असल में इशू ये होता है कि सारे यंग हैं, सब में एक जज्बाती हो जाते हैं एकदम से, लेकिन सबको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ता है, सबको आराम से समझाना पड़ता है किस तरह से नहीं चलता। इट्स अबाउट द टीम, और हमें आगे फ्यूचर का सोचो कि हमें गाड़ी को लेकर जाना है, हमने जीतना है। उस बात पे आके सारे फिर एक राय हो जाते हैं कि हाँ हमने जीतना है, तो फिर सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो, ये भी अच्छी बात होती है कि आप ही के दरमियान में उस मसले को आप लोग खुद सॉल्व, सेम एज ग्रुप के सब है ना, तो आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये अच्छा होता है कि हम कहते हैं किसी भी टीम में कुछ लोग हाइपर होते हैं तो कुछ लोग जो है बड़ा सुकून के होते हैं और वो बहुत आराम से दिमाग से फैसले कर रहे होते हैं। हर टीम में इस तरह के लोग मौजूद होना चाहिए जो चीजों को कहना चाहिए बैलेंस कर लें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह के फजल से लाइट चली गई नहीं, लेकिन फिर आ गई। लाइट चली गई?
ये तो हमारा अलमिया है, क्या करें। अच्छा, आपका मौजूद जो है ना, वो असल में मैं खुद एक शोरूम का ओनर हूँ और मेरा गाड़ियों से ही ताल्लुक है। अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। पहले तो सबसे पहले तो मैं यंग लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यंग लोगों ने ये स्टेप उठाया है। लेकिन एक तर्क तजुर्बा जो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियां अब तक 3, 4, 5 कंपनियां, ये खुद से बहुत ज्यादा जानते होंगे कि जो बनी है, लेकिन उनकी गाड़ियां कामयाब नहीं हुई। ना वो क्वालिटी मेंटेन कर सके, ना वो उसकी ड्यूरेबिलिटी मेंटेन कर सके, ना उसकी वो फ्यूल कंजम्पशन मेंटेन कर सके, ना वियर एंड टीयर का कोई बंदोबस्त उनके पास था। तो पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां बनी है वो सब फेल हुई है। तो इनको ऐसी क्या उम्मीद है? और दूसरा, ये अपनी गाड़ी की इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई, गाड़ी की पिक्चर्स भी आपने दिखाई, तो कुछ अजीबो गरीब शेप लगा, आम कार से मुख्तलिफ दिखाई दी। इसकी क्या वजह है? और दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी जब चीज बता रहे हैं तो ये कोड भी करें, इसकी प्राइसेस क्या है और इनकी गाड़ी में क्या खूबी है जो दूसरी फॉरेन की गाड़ी या पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों की असेंबल गाड़ी से इनकी गाड़ी लेने को प्रेफर करेगा आदमी। अच्छा, ठीक है यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान के हवाले से बनी हैं तो वो नाकामी रही और उनको उस तरह से कहना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी कह लीजिए या उनकी क्वालिटी कह लीजिए कि वो मेंटेन नहीं हो सकी। तो इस गाड़ी के हवाले से जरा सा कंपेयर कर दें, वो कह रहे हैं कंपैरिजन उनको चाहिए कि इसमें क्या खास है और शेप इसका ऐसा क्यों है। एक्चुअली दैट कार इज़ वेरी कंपटीशन स्पेसिफिक। उन्होंने सारे रूल्स भेजे हैं, शेल के जो रूल्स हैं उनके तहत ही जो है ये दोनों गाड़ियाँ बनी हैं। तो उसमें ये है कि हमारे पास इतना रूम नहीं होता कि हम अपना कुछ उसमें जो है वो चेंजिंग कर सकें, उसकी डायमेंशंस में या उसकी शेप में। शेप ये दोनों की जो है प्रोटोटाइप ही है, ये भी एरोडायनेमिक है और इसमें हमने पूरा एनालिसिस इसका करके उसके बाद इसको बनाया और बेसिकली ये फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इसकी ये शेप दी गई है और अर्बन का भी इसी तरह करके उसको एरोडायनेमिक बनाने के लिए ये शेप दी गई है। और बाकी ये कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वरना ये सिर्फ हम कंपटीशन के लिए लेके जा रहे हैं और अगर हमें रिसोर्सेज मिलेंगे तो वी विल डू वर्क फॉर। अच्छा, दूसरी चीज जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इसका कलर जो आप लोगों ने रखा है वो अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर्स डिमांड रखा है कि स्पॉन्सर की जो डिमांड थी, क्या इसका शेप भी किसी ने आपको बोला कि यही शेप चाहिए या दिस इज क्रिएटेड बाय यू पीपल? जो है वो हमारा अपना डिज़ाइन है। अच्छा, बट ये कि हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि ये इसकी डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपना एक डिज़ाइन बनाना है। एक्चुअली जो कंपटीशन के सेट पैरामीटर्स हैं, जो डायमेंशनल रूल्स हम लोग को उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स को बाईपास करें तो वी विल बी स्ट्रेट फॉरवर्डली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। तो वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स इन एनी केस। तो उन डायमेंशन को फॉलो करते हुए हम लोग को शेप डिसाइड करना पड़ता है एंड in this shape we are 100%ly following the competition rules. So we are really hopeful that we will be making our way to the Sepang track this time. And as far as the past experiences का जो सवाल था कि last time competition में गाड़ियाँ participate नहीं हुई, तो there were some shipping problems actually. 2011 में जो पाकिस्तान का shipper था तो गाड़ियाँ carefully handled नहीं हुई। Most of the teams complained कि some of their parts were damaged during the shipping. So during that competition time, those problems could not be sorted out. So that actually led to the disqualifications of the team. And this time, how can we justify our participation in the competition? We have the lightest material called honeycomb that we have used for the chassis manufacturing. And we have conducted several trial runs in our region and we have troubleshooted all the problems in the due course. And right now we are really hopeful and the car is giving a staggering mileage of over 100 kilometers. So pertaining to those stars that we have calculated and what we are hoping to deliver over there, so we are really hopeful at this time we will register a confident berth for Pakistan to win something over there, inshallah. जी अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है?
मरियम बात कर रही हूँ और लव में तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत मुश्किल से कॉल नहीं आती। थैंक यू मरियम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मरियम, आज का एक सवाल है, जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी ठीक है। सवाल रिपीट करूं? सवाल आज हमने आपसे पूछा है कि कायदे आजम की मदर टंग क्या थी, यानी मादरी जबान क्या थी? ऑप्शन नहीं बताया आपने। अरे मैं मर गई, ऑप्शन दूं मैं? ये तो इतना आसान सा सवाल है। उनकी मादरी जबान। गेस तो करें, गेस तो करें। हाँ जी गेस तो करें, कोशिश तो करें। उनकी थी याद नहीं आ रहा। हाय, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाना है और ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल बता दें कि जी कायदे आजम की मादरी जबान कौन सी थी, यानी मदर टंग कौन सी थी। और अगर मैं ऑप्शन दूंगी तो बड़े अफसोस के साथ दूंगी कि पाकिस्तान में रहते हैं और शुरू से रहते हैं और ये नहीं पता कि कायदे आजम जो है उनकी मादरी जबान क्या थी। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आज के बच्चे को शायद ये बात पता हो, या हो सकता है जब बड़ों को नहीं पता तो शायद बच्चों को भी ना पता हो। तो मुझे लगता है कि शायद चॉइस देनी पड़ेगी। तो ब्रेक में हम जाते हैं, वापस आते हैं, सोचते हैं कि क्या करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप लोगों को पता है कायदे आजम की मादरी जबान क्या थी? बताइएगा, नहीं सब पता है ना? चलें, गुड, यूथ को तो पता है। जी। अच्छा, अब जब आप लोग फर्स्ट टाइम गए थे, आपको शायद बेस्ट टीम स्पिरिट का अवार्ड भी मिला था, exactly. है ना? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो फर्स्ट टाइम 2009 में पार्टिसिपेशन हुई थी, तो सिंस ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अरसे से हो रहा है, बट पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन हुई थी और यूरोप में हुई थी। और जो शेल थी वो ये नहीं मतलब कर रही थी कि पाकिस्तान से भी कोई टीम आ सकती है। तो पाकिस्तानी टीम ने वहाँ पे कम्पीट किया जाके, जितनी भी यूरोपियन टीम्स थी, तो दे वर रियली शॉक कि पाकिस्तान से भी कोई टीम आ सकती है और पाकिस्तान से भी लोग गाड़ी बना सकते हैं और पाकिस्तान के लोग भी ये कर सकते हैं। बिकॉज यू नो पाकिस्तान को जो इमेज है बाहर, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में शायद लोग पढ़ते भी हैं, पाकिस्तान में शायद लोग इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान की टीम आई है, उन्होंने बहुत कम पैसों में एक गाड़ी भी बनाई है, तो सबको लगा कि हाँ इस टीम ने वाकई एक मेहनत की है। बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है और विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तो हमारे पास कंपनीज़ हैं, हमें लोग जानते हैं, हम अगर कंपनी के पास जाते हैं तो उन्हें पता होता है। बट यही काम जब 2009 में उन्होंने किया था, फर्स्ट टाइम कंपनीज़ के पास गए थे, फर्स्ट टाइम उन्हें ये कन्विंस करना है कि हाँ हम लोग एक चीज़ करें और हम कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किल था। सही। तो उस वजह से उन लोगों को बेस्ट टीम स्पिरिट का उस वक्त आप लोगों को और ज्यादा ट्रबल हुई होगी, उसकी रीजन ही यही है कि वही बात आ गई, एक चीज अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पे थी और लोगों के सामने एक पिक्चर नहीं थी, तो वो समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, यूसुफ साहब का एक सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा था आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी किस हद तक कामयाब होगी? वो सवाल हमारा रह गया था, मुझे याद आ गया अभी। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की? जो गाड़ियां हैं इस वक्त जो हमने बनाई हैं, सिंस हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज जो है वो दे वर द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट, और हम लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें ज़्यादा पता है कि वहाँ पे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वहाँ पे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, ट्रैक पे क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, उनका एक टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बार जो हमने गाड़ी बनाई है वो कम्प्लीटली उन स्पेसिफिकेशंस पे बेस्ड बनाई है। अच्छा, ठीक। और उसके अलावा हमारी जो गाड़ी है हमने उसकी टेस्टिंग की है, वो हमें 100 से ऊपर, लाइक 100+ माइलेज दे रही है। और जो रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का, दैट इज 117। वी आर क्वाइट क्लोज टू इट। सही। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि होपफुली वील। सही। चलें, इसके लिए तो एंड में आपको बोलेंगे ऑल द बेस्ट। अभी तो हम अपने एक कॉलर की कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं उजाला बात कर रही हूँ कराची से। हाँ, क्या करना है, जवाब देना है? जी जी बिल्कुल। बताए। जी, कायदे आजम जो है वो सिंध में पैदा हुए थे और उनकी मदर टंग जो थी मेरे ख्याल में सिंधी थी। क्या थी? सिंधी। अच्छा, चलिए
ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और मेरे पास जो है वो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हमारे पास मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन देके मैंने एक अच्छा काम कर दिया है, तो लोगों को अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा है। जी, मैंने आज सवाल ये पूछा है कि कायद आजम की मादरी जबान यानी कि मदर टंग जो थी वो क्या थी। ऑप्शन आपको दे दिए थे हमने, गुजराती या मीमनी, जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप हमें SMS भी कर सकते हैं और फोन कॉल के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। SMS की फैसिलिटी आपको इसलिए दी है बिकॉज फोन पर काफी ज्यादा कॉल्स का रश होता है और लोगों का ये कहना होता है कि जी कॉल नहीं मिल रही, तो वो आपकी मुश्किल जो है आसान कर दी है हमने, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात हो गई और उसके अलावा जो हम एक चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब भी कोई चीज बन रही होती है या कोई भी एक चीज डेमो के लिए हम बनाते हैं तो फिर फ्यूचर में जाके उसको कुछ ना कुछ एक अमली शक्ल जो हम कहते हैं देने की कोशिश की जाती है। तो जितने भी आपके स्पॉन्सर्स हैं और जितने भी लोग आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो इस चीज को जो है एक अमली शक्ल या प्रैक्टिकली जो एक हम देखते हैं गाड़ियां मूव कर रही हैं रोड पे, क्या अमली शक्ल देने के उसमें है या इसमें और चेंजेस लाएंगे उसके बाद करेंगे? नहीं, देखें असल में ये जो गाड़ी बनती है इसके अंदर जो बेसिक मोटिव होता है ना इवेंट का, वो है इनोवेशन। कि उस गाड़ी के अंदर अब कौन सी एक इनोवेशन लेकर आते हैं जिससे वो फ्यूल एफिशिएंट बनती है। और यहाँ से जब हम मलेशिया जाते हैं वहाँ पे जितने भी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की, वो यही आके देख रही होती है किस टीम ने क्या इनोवेशन की है, किस टीम ने क्या मॉडिफिकेशन किया जिससे उनकी फ्यूल इनोवेशन हो रही है। वहाँ से वो लोग आइडियाज़ लेते हैं फॉर द फ्यूचर कार्स, बिकॉज फ्यूचर कार्स में एवरीबडी इज़ थिंकिंग नॉट टू सेव फ्यूल जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। तो अब वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। बिकॉज हम अगर एक यूनिवर्सिटी में कार बना रहे हैं, वो गाड़ी नहीं तो शायद आगे 5 साल या 10 साल चल सके, वो एक स्पेसिफिक रूल्स के तहत एक स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए बनाई गई है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वो इससे आइडियाज़ लेती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। बिकॉज जो भी आइडियाज़ जनरेट होते हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं वो सारे यूनिवर्सिटी से ही निकलते हैं। जितनी भी रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटी से निकलती है, जो स्टूडेंट्स हैं वही करते हैं।